नमस्कार दोस्तों, एपेक्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आज जो पढ़ेंगे अपन विभिन्न रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग। ठीक है, ये सेशन बहुत आईएमपी होने वाला है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन प्रमुख रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग। ठीक है, सबसे पहला यौगिक लेंगे अपन बोरान। ठीक है, बोरान स्टार्ट करते हैं। बोरान के भौतिक गुण देखते हैं। बोरान दो अपरूपों में पाए जाते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। ठीक है, ये याद रखना, दो होते हैं, एक तो क्रिस्टली होता है, एक अक्रिस्टली होता है। क्रिस्टली बोरान काले रंग का सक्रिय ठोस से इससे अधिक केवल हीरा कठोर होता है, इसमें धात्विक चमक होती है। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर पे सबसे कठोर पदार्थ था बोरान। कौन सा? क्रिस्टली। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है। ये भी याद रखना, ये बोरान क्या होता है? विद्युत का कुचालक। सबसे आईएमपी आता है कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ना, बोरान के उपयोग कहाँ होते हैं। सबसे पहला जो उपयोग है, कापड़ की ढलाई में ऑक्सीजन को दूर करने के लिए, O2 को स्प्लिट करने के लिए जो है बोरान का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग है, अति कठोर बोरान इस्पात बनाने में, जो परमाणु भट्टियों नियंत्रक बनाने में प्रयोग होता है। अति कठोर बोरान जो होता है, इसका नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो प्रयोग है, धातु बोराइड घर्षक के रूप में। ठीक है, जो धातु बोराइड होता है उसका उपयोग कैसे करते हैं? घर्षक के रूप में। पौधों के लिए सूक्ष्म तत्व के रूप में, पौधे जो होते हैं उनमें सूक्ष्म तत्व के रूप में बोरान का उपयोग किया जाता है। बाद ही बोरान का नेक्स्ट यौगिक आता है बोरेक्स। ठीक है, जिसका जो फार्मूला आता है Na2B4O7 इंटू H2O। ये बोरेक्स का फार्मूला है। ठीक है, वहाँ पर सही लिखने में नहीं आया, तो Na2B4O7H2O ये बोरेक्स का फार्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, यह प्रकृति में टिनकल के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? टिनकल के रूप में। ठीक है, उपयोग क्या क्या है इसके? टाँका लगाने में, गालक के रूप में। ठीक है, एक तो टाँका लगाने में, गालक के रूप में उपयोग होते हैं। ऊष्मा सह कांच बनाने में, ऐसे कांच बनाए जाते हैं जो ऊष्मा को सहन कर सके। ठीक है, उसमें बोरेक्स का उपयोग करते हैं। औषधि साबुन बनाने में, मृदा उद्योग में। ठीक है, ये चार प्रमुख उपयोग हैं बोरेक्स के। ठीक है, तो ये याद रखना आपके बोरेक्स के कौन कौन से उपयोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट यौगिक आता है अपना बोरिक अम्ल, H3BO3। ठीक है, H3BO3 ये बोरिक अम्ल बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बोरिक अम्ल। इसका सूत्र एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, H3BO3। ठीक है, ये फार्मूला है बोरिक अम्ल का। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? देखो, मृदा उद्योग में सबसे पहला उपयोग होता है। मृदा उद्योग में जो इससे पहले पढ़ चुके हो, ऊष्मा सह कांच बनाने में, ये भी दोनों कॉमन है। एक तो ऊष्मा सह कांच बनाने में, मृदा उद्योग में, दो हो गए। तीसरा है आग धोने का विलयन बनाने में। ठीक है, आग धोने का जो सॉल्यूशन होता है वो बनाने में। दूध और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ठीक है, तो ये भी याद रखना, दूध और खाद्य पदार्थ जो संरक्षित किए जाते हैं बोरिक अम्ल की सहायता से किए जाते हैं। ये बोरिक अम्ल के प्रमुख उपयोग हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यौगिक के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम के अयस्क सबसे पहला जो होता है ऑक्साइड, जिसको अपन कोरंडम या नीलम बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है Al2O3। ठीक है, कोरंडम का सूत्र क्या होता है? Al2O3। ठीक है, ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कोरंडम और नीलम। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जिसे डायस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्पोर। ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ होगी, डायस्पोर बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, देखिए, डायस्पोर का फार्मूला है Al2O3H2O। ठीक है, ये डायस्पोर का फार्मूला है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपकी, डायस्पोर जो है हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और इसका एक और होता है बॉक्साइट। ठीक है, जिसका भी सूत्र Al2O3H2O होता है। ठीक है, अगला जो है सिलिकेट, जिसे फेल्सपार बोलते हैं अपन, जिसका सूत्र होता है KAlSi3O8। ठीक है, फेल्सपार का सूत्र होता है KAlSi3O8। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट जो अयस्क है, जो चौथे नंबर का अयस्क है, उसका जो सूत्र होता है Na3AlF6। ठीक है, AlF6 ये इसका फार्मूला है, जिसे अपन, ये फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है, जिसे अपन क्रायोलाइट बोलते हैं। क्रायोलाइट का फार्मूला याद रखना, Na3AlF6। ठीक है,
एल्यूमिनियम के उपयोग आप बहुत सारे उपयोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, तो जो जानते हैं वो भी देखिए, जो नहीं जानते वो भी देखते हैं। सबसे पहला उपयोग होता है हल्का विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका अत्यधिक उपयोग विभिन्न प्रकार की विद्युत के तारों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, हल्का होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जिसके कारण विद्युत के तार बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। फर्स्ट उपयोग हो गया। सेकंड जो उपयोग है इसका, ये पेंट, चद्दर, विभिन्न प्रकार के बर्तन, ट्रे बनाना प्रयुक्त होता है ना। एक तो पेंट, चद्दर, विभिन्न प्रकार के बर्तन व ट्रे बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी बारीक पत्रे जो होती है सिगरेट, साबुन, मिठाई आदि को लपेटने में यूज़ की जाती है। ये सबको पता होगा कि बारीक पत्रे सिगरेट, साबुन और मिठाई आदि को लपेटने में यूज़ की जाती है। चौथा जो प्रयोग है इसका, एल्यूमिनियम चूर्ण का प्रयोग फोटोग्राफी के लिए फ्लैश बल्बों और विस्फोटकों आदि में किया जाता है। ठीक है, एक तो फ्लैश बल्ब में और विस्फोटक आदि में। अब एल्यूमिनियम के कुछ मिश्र धातु होते हैं जो बहुत सी बार पूछे गए, कोई सी भी परीक्षा हो तो ये मिश्र धातु अपन पढ़ते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का सब मिश्र धातु अवयव कौन से उपयोग। ठीक है, सबसे पहली होती है ब्रांच, एल्यूमिनियम ब्रांच, जिसमें कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10%। इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, सिक्के, बर्तन, कृत्रिम उपकरण, ये सब बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से। उसके बाद अगला आता है ड्यूरेलुमिन, जिसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये प्रमुख अवयव इससे क्या वायुयान, जहाज, तार, ट्यूब आदि। ठीक है, इससे वायुयान, जहाज, तार, ट्यूब आदि बना देता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, जिसमें एल्यूमिनियम 90% और मैग्नीशियम 10%। और इसमें इसके उपयोग होते हैं मशीनों के पुर्जे और सस्ती तुलाएँ। इसके बाद लास्ट जो बताया, जैसे निकेलाई बोलते हैं ना, जिसमें एल्यूमिनियम, निकिल और कॉपर होते हैं। ये तीनों होते हैं, इनका उपयोग होता है वायुयान बनाने में। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते अपन, और कल इससे आगे पढ़ाया जाएगा। कुछ प्रमुख और यौगिक लाऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।